इजरायल की नेतन्याहू सरकार ने आखिरकार शनिवार को गाजा में हमास के साथ सीज फायर और बंधक छोड़ने को लेकर समझौते को मंजूरी दे दी। इस दौरान 7 घंटे से ज्यादा देर तक बहस चली। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के 24 मंत्रियों ने इसके पक्ष में और 8 मंत्रियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। पहले यह बैठक शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट में चल रही चर्चा की वजह से शाम 6:30 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें सीज फायर के समझौते पर मुहर लग गई। नेतन्याहू सरकार से मंजूरी मिलने के बाद रविवार को युद्ध विराम लागू होने की संभावना है। आपको बता दें कि समझौते के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है। दरअसल इसके पहले शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध विराम समझौते पर मुहर लगाने की सिफारिश की। हालांकि सुरक्षा कैबिनेट में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोत्रिच ने सौदे के खिलाफ मतदान किया। दोनों ने युद्ध विराम समझौते की मंजूरी मिलने पर सरकार छोड़ने की धमकी दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते के होने की पुष्टि की है। समझौते में मध्यस्थ करने वाले कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन ये समझौता एक दिन से ज्यादा समय तक अधर में लटका रहा, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि अंतिम समय में कुछ अड़चनें आईं, जिसके लिए उन्होंने हमास को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्रवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने इसके पूरा होने की पुष्टि की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक के दौरान कैबिनेट को बताया कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को पूरा समर्थन दिया है कि अगर हमास दूसरे चरण से पहले समझौते का उल्लंघन करता है तो इजरायल युद्ध शुरू कर सकता है। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि ट्रंप इजरायल को हथियारों की खेप सप्लाई पर रोक को हटा देंगे, जिसे बाइडेन ने लगा दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते में देरी के लिए हमास को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई क्योंकि हमास ने किसी भी सौदे का विरोध किया। हालांकि हमारे लड़ाकों की बहादुरी और क्षेत्र में हमारे कार्यों के कारण स्थिति बदल गई है, जिसमें ईरानी धुरी पर हमारा गंभीर प्रहार भी शामिल है। हमास इस मामले में अलग थलग रहा और उसके परिणाम स्वरूप वो झुक गया, इस सौदे पर सहमत हो गया। इससे पहले इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का विरोध करते हुए नेतन्याहू सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर ने गठबंधन से हटने की धमकी दे दी। इतमार बेन गिवर ने कहा था कि अगर कैबिनेट गाजा पट्टी में हमास के साथ बंधक युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देती है तो उनकी धुर दक्षिणपंथी ओत्ज़मा यहूदित पार्टी प्रधानमंत्री बेंजामिन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन से हट जाएगी। वहीं नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इस धमकी की निंदा की और कहा कि कोई भी दक्षिणपंथी सरकार को भंग करेगा उसे हमेशा के लिए कलंक के तौर पर याद किया जाएगा। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच महीनों तक चले कूटनीतिक प्रयासों के बाद बीते बुधवार को युद्ध विराम और बंधकों को छोड़ने पर सहमति बनी थी, जिस पर आखिरकार नेतन्याहू सरकार ने मुहर लगा दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।